सुमित पहलवान अपनी पूरी ताकत पर ताकत जोर लगाए जा रहा था और निधि भराड़ा की चीखें निकाल रहा था और निधि भराड़ा खुशी होकर उसका साथ दे रही थी। तब धीरे धीरे 1, 2, 3 बार जो निधि भराड़ा होती है वो ठंडी हो जाती है और वो चीख रही थी। लेकिन अभी जो सुमित पहलवान होता है वो ठंडा नहीं हो पा रहा था। तीसरी बार में जब वो ठंडा होता है उसके बाद उसके जिस्म की आग जब ठंडी होती है तब जाकर वो शांति से खड़ा होता है। और शांति से खड़ा होने के बाद आज निधि को वो चरम सुख मिला था जो उसने अपनी शादी की ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं था, कभी लिया ही नहीं था। और ये जो पहलवान था वो इस पर मर मिटा था, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसने जो निधि भराड़ा होती है अपने पति की 10 लाख की सुपारी देती है और उसके बाद अपने पति को गोलियों से भुनवा देती है। आज की कहानी और आज का टॉपिक इसी से है, इसी से रिलेटेड है। आज इस कहानी का पूरा राज खोलेंगे। बड़े बड़े चैनलों ने इस पर काम किया और बड़ी बड़ी खबर चली। आज उन्हीं से लेकर आज पूरा राज खोलते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है और हमारा हर रोज़ से बस एक ही ये निवेदन होता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हरियाणा प्रदेश का एक जाना माना शहर पानीपत है और पानीपत की एक कॉलोनी पड़ती है, परमहंस कॉलोनी। परमहंस की कुटिया कॉलोनी होती है। यहाँ पर कॉलोनी में रहने वाले जो इनका नाम होता है, पिता होते हैं इंद्रेश भराड़ा और इनके जो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा जो विनोद भराड़ा होते हैं। इनका अच्छा कारोबार था और ये कंप्यूटर के होलसेल में बेचते हैं, वो इनके बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। अच्छा कारोबार था, ये अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अच्छी फैमिली थी, रईसी फैमिली थी। एक दिन इनकी शादी की बात होती है और ये शादी इनकी ये तारीख होती है 21 दिसंबर 2016। 21 दिसंबर 2016 को इनके घर एक शादी का प्रोग्राम बनता है और इनकी जो पत्नी होती है, जो पानीपत के रहने वाले होते हैं, इनके पिता दुष्यंत, इनकी बेटी होती है निधि भराड़ा, वो जब इनके घर रिश्ता लेकर आते हैं, वो भी अच्छे कारोबारी थे। जो दुष्यंत थे वो जब इनके घर आए, शादी की बात कही तो दोनों परिवार में सहमति हुई और जब लड़की और लड़के को मिलाया गया, एक दूसरे से आमने सामने हुए, तो निधि वास्तव में बहुत खूबसूरत थी, अच्छी लगती थी देखने में। और उसकी खूबसूरती पर उन जो विनोद भराड़ा होते हैं, इनका पूरा परिवार मर मिटा था। यहाँ तक कि विनोद जो थे वो हमेशा यही सोचने लगे थे कि अब मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ निधि से ही करूँगा। इतनी वो खूबसूरत थी, सुंदर थी। जल्दी जल्दी इनका सिस्टम बनता है और 1 महीने के अंदर ही इनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद ये दोनों लोग मॉरिशस चले जाते हैं, मॉरिशस विदेश में जाते हैं हनीमून मनाने और हनीमून मनाते हैं। 1 महीने बाद जब वो लौट कर आते हैं, उसके बाद जो निधि होती हैं ये अपने घर का काम देखने लगती हैं और विनोद अपना जो दुकान का काम था, जो इनके पिता थे उनके साथ अपना काम करने लगते हैं। अपने अपने जो लाइन थी उस पर व्यस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे यही सब चल रहा था। सिस्टम अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ना पैसे की ना खाने की, कोई सब रईसी हिसाब से चल रहा था। तभी तारीख आती है ये 5 जनवरी 2021। इस समय ये निधि होती है, ये निधि लगभग 4 साल बाद अपने पति से बोलती है कि हम ऐसा करते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं मोटी होने लगी हूँ, मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। तो विनोद कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, इससे तुम्हारा शरीर फिट रहेगा और देखने में अच्छी लगोगी। अब ये जो निधि भराड़ा होती है, ये पास में ही एक जिम होता है और जिम में ये ज्वाइन कर लेती हैं। इनको सुबह जाना होता था और 10 बजे वापस आना होता था। अब ये जो जिम में जहाँ जिम अपने ज्वाइन करती थी, वहाँ पर एक जिम ट्रेनर होता है, जो जिम उसका काम था
जिम चलाता था, उसका नाम होता है उसका नाम था सुमित पहलवान। और ये सुमित पहलवान जो होता है ये सभी को ट्रेनिंग देता है। अब ये निधि बराड़ा जाती हैं, इनको 2-4 दिन हो जाते हैं और जो सुमित पहलवान था वो इनके आगे पीछे घूमता था। उनको ये जो सुमित को ये निधि जो होती है ये पसंद आ जाती है, इसके आगे पीछे घूमता है। लेकिन वो जो निधि होती है वो भी धीरे धीरे ये समझ रही थी ये सुमित हमारे चक्कर में है, ये हमें चाहने लगा है। एक दिन निधि सुमित को बोलती है कि ऐसा करो कि आप ट्रेनिंग देते हो तो हमें भी ट्रेनिंग दे दिया करो, तो हम भी ट्रेंड हो जाएं। ये दोनों की बात होती है तो ये सुमित पहलवान होता है, ये बोलता है कि क्यों नहीं, हमारा टाइम चलता है, उस टाइम में आ जाया करो और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूँगा, जो हमारी फ़ीस है वो फ़ीस दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। दोनों की बात हो जाती है, कन्फर्म होते हैं। उसके बाद ये निधि होती है जिम से आउट होती है और उसके पास ट्रेनिंग के लिए जाती है। अब ये दोनों लोग अकेले ट्रेंड करता है ये सुमित पहलवान, और निधि होती है इसको कभी इधर छूता है कभी उधर को छूता है, तो निधि को ये अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे ये कब छूने और छुआने का चक्कर में एक दूसरे से प्यार कर बैठे। और एक दिन वो आता है कि धीरे धीरे ये 10, 15, 20 दिन चलता है। उसके बाद ये जो निधि होती है एक दिन जब वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी, उसके बाद ये जाती है वॉशरूम, और वहाँ जब जाती है तो उसके बाद अपने ये जो पहलवान होता है सुमित पहलवान, ये जब गेट खोलता है अचानक से, तो अंदर जो निधि थी वो निर्वस्त्र खड़ी थी और वो अपने कुछ अंगों को सहला रही थी या धो रही थी। अब ये जो पहलवान होता है सुमित पहलवान, ये देखकर पागल हो जाता है, पगला जाता है उसकी खूबसूरती को देखकर। ये चाहने लगा था, इसने अपनी पूरी ताकत यहाँ लगा दी और उसको बाहर निकालते हैं। और निकालने के बाद उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है, और जिस्मानी संबंध अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था, दम लगा रहा था पूरी पहलवानी की। अब लगभग 3 बार ये स्खलित होती है निधि, और उसके बाद जब सुमित पहलवान स्खलित होता है तब जाकर इनको शांति मिलती है, तूफान थमता है। उसके बाद ये सुमित पहलवान होता है, ये गिलास में पानी लाता है और इधर जो निधि को देता है। तब तक निधि के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है, कोई पड़ोसी फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम्हारे पति की किसी ने हत्या कर दी है और उनकी मौत हो गई है, गोली से उसकी मौत हो गई है। ये जब सुनती है तो निधि हड़बड़ा जाती है और वो तुरंत वहाँ से कपड़े पहनती है, और कपड़े पहनने के बाद सीधा अपने घर आती है। यहाँ पर आने के बाद अब थोड़ा कहानी पर चलते हैं पीछे। अब ये जो विनोद होते हैं, विनोद अपने दरवाजे पर बैठे थे दुकान पर 5 जनवरी 2021 को ये अपने दुकान के बाहर बैठे थे, धूप ले रहे थे, गर्मी ठंड का मौसम था तो थोड़ी गर्मी ले रहे थे। तभी एक पिकअप आती है और वो सीधा इनके टक्कर मारती है और विनोद भराड़ा नीचे गिर जाते हैं, उनके पैर टूट जाते हैं। तभी पड़ोसी लोग उस गाड़ी को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग विनोद को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और इधर जो ये होता है पिकअप का ड्राइवर, वो देव सुनार होता है, उस देव सुनार को पुलिस के कस्टडी में कर देते हैं। पहले पीटते हैं वहाँ के लोग, उसके बाद पुलिस को दे देते हैं। अब पुलिस इसको ले जाती है और ले जाकर इसको धुनाई करती है, और धुनाई करने के बाद सीधा इसको अंदर कर देती है, ये जेल में चला जाता है। कुछ दिन बाद क्योंकि ये ड्राइवर था तो कुछ दिन बाद ये बाहर आ जाता है। और ये जो सुमित विनोद होते हैं, विनोद भराड़ा, ये 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। उसके बाद जब ये आते हैं तब ये इनका हाल चाल सही हो जाता है, लेकिन ये तब से कुछ कमज़ोर हो जाते हैं। इनके शरीर में वो कुव्वत नहीं रहती है, वो ताकत नहीं रहती है। अब ये जो निधि होती है इसका आए दिन यही काम हो जाता है। ये सिस्टम तब बना कि एक दिन जब विनोद भराड़ा ने अपनी पत्नी को ये देखा कि हमारी पत्नी हमसे अलग होती जा रही है, और ये बात जब कोई शादी घर प्रोग्राम हो या कोई सेलिब्रिटी कोई सिस्टम हो, तो ये जो निधि थी इस सुमित पहलवान को अपने घर अक्सर बुलाया करती थी, और ये बात विनोद को अच्छी नहीं लगती थी। ये इस बात को लेकर जो निधि होती है ये पहलवान से बोलती है, सुमित से, कि हमारे बीच विनोद रोड़ा बन रहा है। तो सुमित ने कहा कि तुम परेशान मत हो, इसका इंतज़ाम हम करते हैं। इसी प्लान के मुताबिक ये जो एक्सीडेंट हुआ
ये जो देव सुनार था, इसको इन्होंने 10 लाख रुपए दिए, जो निधि भराड़ा ने नगद कैश दिया था, और उसके बाद इनका एक्सीडेंट करवाया, लेकिन वो मरे नहीं। अब ये जब बच जाते हैं तो उसके बाद जब ये जेल से सुनार आता है, देव सुनार, तब जाकर ये इसके घर पहुंचता है और घर जाकर इनको समझाता है। तो जैसे ही ये देव सुनार घर पहुंचता है तो निधि भराड़ा जो होती है उसकी अच्छी आवभगत करती है और ये समझाता है सुनार कि हमारा केस वापस ले लो, समझौता कर लो, कंप्रोमाइजिंग कर लो। लेकिन जो ये विनोद भराड़ा होते हैं एग्री नहीं होते हैं, बोलते हैं कि तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, हम इसको केस को वापस नहीं लेंगे। ये दोनों में नोक झोंक होती है, लेकिन निधि भराड़ा जो होती है उस सुनार की बड़ी आवभगत करती है। ये बात विनोद को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह खल जाती है कि हमारा जिसने एक्सीडेंट किया, जिसने हमें टक्कर मारी, और वो हमारा दुश्मन है, हम उसके विरोध में लड़ रहे हैं और हमारी पत्नी उसकी सेवा कर रही है। ये बात खल जाती है। तभी समय आगे गुजरता है। कुछ दिन बाद ये सुनार उसके घर पहुंचता है विनोद के, और ये जो निधि होती है ये अपने जिम के लिए निकल चुकी थी। तभी सुनार जब पहुंचता है, देवा सुनार, उनके घर, तो विनोद अकेले होते हैं घर पर, और विनोद से बोलता है कि केस वापस ले लो। दोनों में नोक झोंक होती है, हाथापाई होती है। उसके बाद वो अपने पास से पिस्टल निकालता है सुनार, देवा सुनार, और सीधा 6 गोलियां जो विनोद भराड़ा होते हैं उनके सीने में उतार देता है। ये आवाज़ें जब गोली की चलती सुनते हैं पड़ोसी लोग तो भागते हैं, और भागते हैं देखते हैं तो वहाँ पर विनोद भराड़ा की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर सभी लोग इसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो पुलिस इसको सुनार को अपने कस्टडी में लेती है और इनका विनोद भराड़ा को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ये केस धीरे धीरे चल रहा था। ये 1 अप्रैल 2021 की बात है, तब जाकर इनकी हत्या कर दी जाती है। तभी ये केस चलने लगता है और केस ठंडा पड़ जाता है। लगभग 3 साल गुजर जाते हैं। एक दिन जो पानीपत के एसपी, जिनका नाम होता है ये अजीत सिंह शेखावत, एसपी साहब जब वहाँ पर आते हैं ड्यूटी, तो पता चलता है कि उनके व्हाट्सएप फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि हमारे जो ये विनोद भराड़ा हैं, इनमें कहीं ना कहीं इनके परिवार का हाथ है। ये बात जब ये शेखावत जी देखते हैं तो इनके बात दिमाग में घुस जाती है। उन्होंने रीओपन को इस केस को किया, और केस को जब खंगाला, उस पर इन्वेस्टिगेशन दोबारा बैठाई, तो उन्होंने पहले देव सुनार के फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली, और कॉल डिटेल जब निकाली तो पता चलता है कि उसमें निधि और ये जो सुमित पहलवान होता है, इन तीनों की कई घंटों बात होती है और पर डे बात होती है। ये सिस्टम जब देखकर सीधा एसपी साहब ने आदेश किया, और सीधा जाकर इसको सुमित पहलवान को उठाते हैं और उसके बाद निधि भराड़ा को उठाते हैं। अब इनसे जब इनकी ढंग से जब धुनाई होती है सुमित पहलवान की, तो कबूल देता है और तोते की तरह सारी बात कबूलनामा करता है। उसके बाद जब निधि आती है, निधि को उनके सामने लाया जाता है, तो निधि समझ जाती है कि केस ओपन हो चुका है, केस खुल चुका है। उसने भी तोते की तरह सारी बात अपनी बताती है कि हमारा जो पति था विनोद, हम पर शक करता था और हम सुमित पहलवान से रिलेशन में थे, क्योंकि विनोद भराड़ा थे, वो कमज़ोर हो चुके थे, वो हमारी जिस्मानी आग को ठंडा नहीं कर पाते थे। ये बातें सुनकर एसपी साहब ने इनको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद इन पर धारा लगी। जो देव सुनार था उसके ऊपर 302 धारा लगाने के बाद इसको अंदर पहुंचा दिया था जब इनकी मौत हुई थी। उसके बाद जो ये सुमित पहलवान होता है और निधि भराड़ा को इन्होंने आईपीसी की धारा 120B के तहत इनको माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया। अब ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं, तीनों लोग। इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट था, और ये जो पत्नी थी, इसने अपनी जिस्म की आग बुझाने के लिए अपने पति के साथ दगा किया, और दगा करने के बाद वो कहते हैं कि पत्नी थी, लेकिन इस नारी के कई रूप होते हैं, ये बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके जिस्म की आग को ठंडा करने के लिए ये साथ विनोद भराड़ा समझ नहीं पाए, क्योंकि वो बिजनेसमैन इंसान थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो विनोद भराड़ा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि महिला को अगर घर में हर चीज़ मुहैया ना कराई जाए तो घर में कलेश होता है। तो दोस्तों,
इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। तो हमारी वीडियो में आपने पूरी तरह जो समझा, आपको क्या समझ में आया, तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। जो हमारी कमी हो उसको आप सच करें तो हम अपना सुधार करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।